एक गांव में फूलन देवी नाम की बूढ़ी बुजुर्ग रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। उसके साथ उसके बेटी के बच्चे रहते थे, शिवा और शांति। इसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में मौत हो गया था, इसलिए फूलन देवी दोनों बच्चों को साथ ही रखती थी। नानी कोई कहानी सुनाइए ना, बहुत दिन हो गई है कोई कहानी सुने हुए। हाँ सुनाती हूँ तो सुनो। बहुत समय पहले की बात है। शिवनगरपुर नाम के गांव में उर्मिला नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन 3 महीने पहले ही उसके पति का मौत हो गया, जिससे मानो उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन बेचारी जैसे तैसे अपने आप को संभालती है। काफी समय तक वह अपने घर से भी नहीं निकलती है। समय ढलने के साथ उर्मिला का घाव भी ढलता रहा। कुछ समय के बाद वह अपने गांव के कुछ घरों में साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करती है। समय ऐसे ही गुजरती है। अरे उर्मिला, सारा बर्तन जल्दी से धो दे और जल्दी से घर की सफाई कर दे। आज घर में मेहमान आने वाले हैं, जल्दी जल्दी सारा काम कर ले। वहाँ करने के बाद जब दूसरे घर में जाती है। क्यों रे उर्मिला, ये तेरे बाप का घर है जो इतना देर से आई है। वो मालिक, गलती हो गया, आगे से नहीं होगा, मुझे माफ कर दो मालिक। फिर उर्मिला घर के काम में लग जाती है। उसको अपने घर जाते जाते शाम हो जाती थी, लेकिन बेचारी क्या ही करती, समय ऐसे ही बीतता है। मालिक, मैंने सारा काम कर दिया है, मालिक मेरा कुछ पैसा बढ़ा दो। नहीं, पैसा नहीं बढ़ेगा। काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो। उर्मिला कुछ नहीं बोल पाती और वहाँ से चली आती है। घर में बैठी बैठी सोच रही थी। मालिक, पैसा कभी नहीं बढ़ाते हैं, जब भी कहता हूँ तो डांट देते हैं। आप क्यों चले गए? मुझे छोड़ के देखिए, आपके बिना क्या हालत हो गई है मेरी। तभी उसके मन में एक ख्याल आती है। क्यों ना मैं जमींदार काका से कुछ पैसे कर्ज लेकर एक जमीन खरीद कर उस पर खेती करूँ। अगले दिन ही उर्मिला जमींदार के पास जाती है। अरे उर्मिला बेटी, आओ बताओ, कैसी हो, कैसे आना हुआ? बस ठीक हूँ काका। कैसे आना हुआ बेटी, बताओ क्या बात है? काका, मुझे कुछ पैसे कर्ज चाहिए, वो काका मैं खेती करना चाहती हूँ। और सारी बात जमींदार को बताती है। उसकी बात सुनकर जमींदार को भी बहुत बुरा लगता है और वह उसको पैसे दे देते हैं। जाओ बेटी, इस पैसे से जमीन खरीदकर उस पर अच्छे से मन लगाकर खेती करो। धन्यवाद काका, ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगा। जमींदार को धन्यवाद करके उर्मिला वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद वह एक जमीन खरीदती है और उस पर वो रोज मेहनत से खेती करती। समय ऐसे ही गुजरती है। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसके खेत में अच्छी फसल हुई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस गरीब की सुन ली। जब ये बात गांव के मुखिया को पता चला तो वो गुस्से से लाल हो गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारा फसल इस बार बर्बाद हो गया और उस उर्मिला का फसल इतना अच्छा कैसे हुआ? उसका बर्बाद क्यों नहीं हुआ? वह अपने बेटा से कहता है। रवि, तुम उसके पास जाओ और उससे कहो कि वह अपना सारा फसल हमें बेचे। हम उसका सारा फसल खरीदेंगे। उर्मिला, अरे ओ उर्मिला। क्या हुआ रवि बाबू, आज यहाँ पर क्या हो गया? उर्मिला, सुना है कि इस बार तुम्हारी अच्छी फसल हुई है, वो तुम मुझे बेच दो,
मैं तुम्हारा सारा फसल खरीदना चाहता हूँ। लेकिन रवि बाबू, मैं आपको फसल नहीं बेच सकती। मैंने पहले ही जमींदार काका को बोल दिया है, मुझे माफ कीजिएगा। तुम उस जमींदार को छोड़ो, मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगा। नहीं रवि बाबू, मैंने जमींदार जी को जुबान दिया है कि मैं अपना फसल उनको ही बेचूंगी। रवि गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सारी बात मुखिया को बताता है। जब वह फसल मुझे नहीं देगी तो मैं उसे किसी और को भी नहीं देने दूंगा। उसके खेत में आग लगा दो और साथ ही उसके घर को भी जला दो। रात में रवि अपने एक आदमी को लेकर हाथ में मशाल लिए उर्मिला के खेत पर जाता है और उसके खेत में आग लगा देता है और घर को भी जला देता है। उर्मिला अंदर में ही जलकर मर जाती है। सुबह होते ही ये बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। मालिक आपने एक बात सुना? कौन सी बात? उर्मिला की खेत और घर में आग लग गई और उसी आग में। और चुप हो जाता है। चुप क्यों हो गए? तुम आगे बोलो। उसी आग में उर्मिला भी जल के मर गई। ये सुनकर जमींदार को भी बहुत दुख होता है, लेकिन अब क्या कर सकता था। जमींदार मन ही मन सोचने लगा, अभी कुछ समय पहले ही तो बेचारी मुझसे पैसे ले गई और उसका फसल भी इस बार अच्छा हुआ। और तो और उसके खेत और घर में भी अपने आप ही आग कैसे लगी। बेचारी अभी कुछ समय पहले ही तो पति का मौत हुआ था और अब इसकी भी हो गई है। भगवान, ये कैसी लीला है तेरी। मालिक, चलेंगे आप उर्मिला को देखने? हाँ, चलो चलते हैं बेचारी के साथ। पता नहीं क्या हो गया। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। इधर मुखिया बहुत खुश था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन गांव के चौपाल पर गांव का एक किसान मरा पड़ा था। जब गांव में हल्ला हुआ तो गांव का लोग वहां पर जमा होते हैं। अरे भाइयों, ये तो गजब हो गया। पहले उर्मिला जल के मर गई और अब ये गांव का दूसरा आदमी मारा गया। इतने सदियों में कभी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे गांव पर किसी ने सराफ दिया है। हमें सावधान रहना चाहिए। उसके बाद सब लोग मिलके उसका अंतिम संस्कार करते हैं। फिर सब लोग वहां से अपने अपने घर की ओर चल जाता है। अगले दिन फिर गांव में हल्ला होता है कि गांव का एक किसान बिंदेलाल गायब हो गया है। सब गांव वाले उसको ढूंढने के लिए गांव के अलग अलग जगहों पर जाते हैं। गांव के उसी चौपाल पर उसका लाश पड़ा था। गांव का सब आदमी वहां पर आता है। सब लोग मिलके उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अरे भाइयों, कल रात को जो मैंने देखा, क्या तुम लोगों ने भी वही देखा? हाँ भाइयों, हमने भी वही देखा जो तुम सबने देखा। अब हमें तांत्रिक के पास जाना चाहिए। फिर सब मिलकर तांत्रिक के पास जाते हैं। और सारी बात बताते हैं। फिर तांत्रिक उसके साथ उर्मिला के घर जाते हैं। और एक मंत्र पढ़ता है। उसके सामने वही चुड़ैल आती है। कौन है तू और क्यों इस गांव के